व्हाट्स अप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बार सबसे पहले यहाँ पर अब जो अपडेट्स है अभी यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस से रिलेटेड उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो वीडियो आई थी उसमें भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि कंडीशन जो है वो यहाँ पर 40,000 क्रॉस कर चुके हैं इंडिया के अंदर। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि कल से जो है वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने वाली है, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो रही हैं। तो इसके चलते थोड़ी सी हम लोग को कोताही ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा अपने आप का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। पता नहीं किस पर्टिकुलर पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, और अगर कोई आप लोग ये घर सामान लेकर आता है, फिर क्या पता कोई पर्सन जिससे आप लोग सब्जी खरीद रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर लेकर आ रहा है, तो इस तरीके से कहीं से आप लोग दवाई लेने जा रहे हैं, वहां पर भी कोई ना कोई इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये आप लोगों को खुद से अपना ध्यान रखना पड़ेगा इन पर्टिकुलर चीजों से टैकल करने के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में 3.5 मिलियन केस आ चुके हैं, यानी कि 35 लाख लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 35 लाख लोगों में से यहाँ पर टोटल मिलाकर 11 लाख लोग ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं, और बाकी के यहाँ पर यह 2,45,000 के करीब लोग वो हैं जो एक दुखद घटना है यहाँ पर जो हमारे बीच में आज के डेट में नहीं है। अगर इन टोटल केस में सबसे ज्यादा हम लोग नजर डालेंगे तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अकेला यूएसए जो है यहाँ पर 11 लाख के करीब केस हैं, 11 के 11.5 लाख हो चुके हैं, और टोटल यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि 67,000 के करीब जो लोग हैं उनकी जान अब तक बचा चुकी है। तो अब अगर आप लोग नजर डालेंगे यहाँ पर डेथ के ऊपर, तो सबसे ज्यादा ये समझिए कि कोई कंट्री पास में भी नहीं है जितने ज्यादा यूएसए में जान गई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोलते हैं इसके बारे में? वो ये बोलते हैं कि जान तो दूसरी कंट्री में भी जा रही है, अलग अलग लोग भी यहाँ पर इतने ज्यादा इन्फेक्टेड है, पर लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना दुरुस्त है कि हम लोग ये चीजें चेक कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतने केस निकल कर आ रहे हैं। वरना दूसरी कंट्री में इससे भी ज्यादा लोगों की जान जा रही है, ना तो वो चेक कर पा रहे हैं उसको, और ना ही वो ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो लोगों की जान जा रही है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये बोलना कि यूएसए में सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा डेथ है यहाँ पर, तो ये सही नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे कम है, हम लोग चेक कर पा रहे हैं, इसलिए सबसे सामने यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा है। स्पेन के बारे में बात करें अगर, और कुछ काफी हद तक ये बातें सही भी हैं, आप लोग इनको सही मानिए, काफी हद तक जो केस इस तरीके से बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रीजन इसका ये भी है कि उनका हेल्थ जो सिस्टम है वो काफी दुरुस्त है, जिसके चलते वो काफी लार्ज स्केल पर चीजें चेक कर पा रहे हैं। स्पेन में 2,45,000 और 25,000 लोगों की जान गई। इटली के बारे में बात करूं, 2,09,000 और 28,000 लोगों की जान गई। यूके में भी 28,000 लोगों की जान गई, 1,82,000 के करीब केस। फ्रांस में यहां पर 168,000 और 24,000 के करीब जान गई। जर्मनी सबसे अच्छा उदाहरण यहां पर यह है, केस तो लगभग इनके इक्विवेलेंट ही है, पर लेकिन जो यहां पर लोगों की जान गई है वो बहुत कम गई है। तो इसके चलते पता चलता है कितने अच्छे से चीजों को टैकल कर पाए हैं। यहां पर नए केस में जो सबसे ज्यादा जंप अभी देखने को मिला है, जो तुर्की को क्रॉस कर यहां पर इससे ऊपर आ गया, तो यह है रसिया। तो रसिया तुर्की से ऊपर पहुंच गया, और तुर्की है, फिर ईरान, ब्राजील भी यहां पर चाइना से ऊपर आ गया, बाकी कनाडा, बेल्जियम, पेरू और यहां पर नीदरलैंड। तो टोटल मिला के ये सारी कंट्री इंडिया से ऊपर है। इसके बाद में जस्ट यहां पर हमारी कंट्री आ जाती है, जहां पर 40,024 केस हो चुके हैं, क्योंकि 40,571 केस जो हैं ये नीदरलैंड के हैं। पर लेकिन अच्छी बात यहां पर ये हमारी कंट्री में यहां पर इतने केस के ऊपर यहां पर 5,000 के लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अपनी कंट्री में आप लोग देखते हैं 1,326 लोगों की जान गई है। तो यहां पर हालांकि जान तो ये भी नहीं जानी चाहिए थी, पर लेकिन एज कंपेयर टू दूसरी कंट्री के हमारे यहां पर फिर भी चीजें नॉर्मल चल रही हैं। अगर पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से माने तो ये चीजें सही भी नहीं है, क्योंकि हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जोन से राज्य हमारी कंट्री में थोड़े अमीर राज्य हैं, अच्छे राज्य हैं, वो चीजों को चेक कर पा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। यहां पर देखते हैं ये 3 की अगर आप लोग बात करें, सबसे ज्यादा चेक ये कर पा रहे हैं, सबसे ज्यादा केस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके से अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात सही है कि जिनके पास में फैसिलिटी है हेल्थ को चेक करने की, सही, वो सबसे टॉप पर है। इसका मतलब यह कि केस तो और भी जगह काफी ज्यादा हैं, पर लेकिन वो चेक नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर चीजों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, फैसिलिटी चेक करने की बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कल पता चला कि एक दिन के अंदर 2,411 केस अकेले दिन के अंदर हाईएस्ट अब तक रिकॉर्ड किए गए। इतने ज्यादा केस एक दिन के अंदर अब तक नहीं हुए थे, और सिंगल डे में जो डेथ भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, यहां पर मतलब टोटल जो डेथ हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है वो ये है, जिसमें लगभग 60 से 70 के करीब लोग जो हैं, 71 जो डेथ है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर यह पता चलता है कि जैसे जैसे जो चीजें बढ़ रही हैं, यानी कि टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ रही है, वो सारी चीज चल रही है, वैसे वैसे अब केस ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और ये जो रिकॉर्ड यहां पर सामने निकल कर आ रहा है, हमारी कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री स्वयं अपने आप यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है। टेस्टिंग किट के बारे में बात करें, मटेरियल वगैरह वो सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। बाकी यहां पर लोग जो हैं वो भी यहां पर अपना पूरा कोताही बरत रहे हैं चीजों को ढंग से ध्यान में रखने के लिए। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ग्रीन, ऑरेंज और जो यहां पर ये
जो रेड जोन है उसके बारे में डिटेल में बताया था, उसमें आप लोग देखिएगा अगले आने वाले टाइम तक यहां पर ये चीजें रहने वाली हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, उससे क्वेश्चन कई सारे आप लोग ये बन सकते हैं, तो वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। बात की जा रही है कोर सेक्टर के बारे में। कोर सेक्टर जो होते हैं जैसे कंट्री के, अगर आप लोग यहां पर देखें, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना काम नहीं चलता है। यानी कि 8 कोर सेक्टर हैं हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर, जिसमें ऑयल, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट। रिफाइनरी प्रोडक्ट कहां से आते हैं? जब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं, उसमें से जो प्रोडक्ट निकाल कर लाए जाते हैं, जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट आप लोग यहां पर देखते हैं बहुत सारी चीजें निकल के आती है। जैसे पहले आप लोग क्रूड ऑयल में से क्या क्या चीजें निकालते हैं, जैसे तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सारे क्रूड ऑयल में से निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा वो बेचे जाते हैं क्योंकि सबसे काफी लार्ज स्केल पर हम लोग ये प्रोडक्ट खरीदते भी हैं, तो इसलिए हम लोग इस कैटेगरी में काफी ज्यादा हैं। अगर फिगर जो मान रहे हैं हम लोग किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो फिगर यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज की गई है, जिसमें कोर सेक्टर जो है वो काफी लो लेवल पर पहुंच चुके हैं लॉकडाउन के चलते। 8 कोर इंडस्ट्री जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पहले बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो 8 कोर इंडस्ट्री है, यानी कि जो ये 8 नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आईआईपी आप लोग बोलते हैं, इसमें टोटल 40% जो होता है वो इनका शेयर होता है। ठीक है, और ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो यहां पर पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको आप लोग सीएसओ बोलते हो। हालांकि सीएसओ जो है उसके बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा यहां पर 23 मई 2019 की बात की जा रही है। ठीक है, तो सीएसओ और यहां पर एनएसएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको सीएसओ बोलते हैं, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जिसको एनएसएसओ बोलते हैं, इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज कर ये ऑफिस बनाया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अगर यहां पर कल को एनएसओ लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है यहां पर ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन बन जाएगा एनएसओ जो बनाया गया है वो किस किस को मर्ज कर बनाया गया है, तो वो सीएसओ और इसी के साथ में एनएसएसओ। ठीक है, तो इसमें से एक एस हटा दो, ये एनएसओ बन गया। तो ये ऑफिस बनाया गया दोनों को मर्ज कर जिसको एनएसओ बोला गया, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गंगा रिवर के बारे में। आप लोगों को पता है कि जब से लॉकडाउन चला है एक नया एक मार्क क्रिएट हो गया है, जो पानी है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है नीचे जमीन में, आप लोग देख सकते हैं उस पानी के अंदर से झांककर। तो इसके चलते जो अब तक चीजें साफ नहीं हो रही थी वो साफ हो रही है यहां पर, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें बोल सकते हैं आप लोग। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑपरेशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। इनके द्वारा यहां पर आइडियाथॉन करके यहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका फोकस है कि फ्यूचर ऑफ द रिवर मैनेजमेंट, यानी कि फ्यूचर ऑफ द रिवर मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि अब जिस लेवल पर यहां पर रिवर हो गई है, अब कम से कम मान लीजिए कल को ओपन हो रही हैं चीजें, तो ये लेवल डिग्रेड नहीं होना चाहिए यहां पर। यानी कि जो भी चीजें हैं यहां पर इसके अंदर जो गंदी चीजें डाली जाती थी वो चीजें अब रोकनी है। तो एक नया आप लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल सेट करना पड़ेगा हम लोग को इन सब चीजों को रोकने के लिए। तो इसी के तहत यहां पर बात की जा रही है, जो ये इवेंट है बेसिकली एग्जामाइन करेगा कि रिवर जो है आज के डेट में जो क्राइसिस फेस कर रही है किस तरीके से उनको टैकल किया जा सकता है, और कोविड-19 के चलते अब हम लोग को क्या आगे लेकर चलनी है। क्योंकि जो गंगा रिवर है हमारी कंट्री में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा जो रीजन है वेस्ट बंगाल वाला, ये इसी कैटेगरी में आता है जहां जहां से गंगा होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिवर अगर अच्छी रहती है तो लाइफ लाइन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं पर्टिकुलर रीजन की, और यहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है कि कई सारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो इसलिए ये रिवर जो है वो साफ स्वच्छ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। गंगा जो रिवर होती है, जैसे यहां पर ये आगे चलकर जैसे यहां पर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश से मिलती है, इसको यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर ये दो चीजें याद रखना है, एक तो हो गई गंगा और दूसरी हो गई ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा जैसे ही यहां पर बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है इसको जमुना बोल देते हैं, और यहां पर इसको जैसे ही मिलती है इससे आके यहां पर पद्मा बोल देते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही नीचे जाकर ये गिरती है इसको आप लोग मेघना बोल देते हैं। तो ये इन्हीं रिवर के नाम है। अगर बात करें यहां पर तिब्बत वाले रीजन में ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बोलते हैं, इसे यार लंग जांगपो या फिर सांगपो के नाम से जानते हैं, टी साइलेंट रहता है यहां पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं इसको आसाम के अंदर, और जैसे ही आगे चलती है इसको जमुना बोल देते हैं। कहां पर, इसको बांग्लादेश के अंदर में जाकर कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सुंदरी ट्री है यहां पर, उसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज का जो लेक्चर रहता है वो बड़ा ही नॉर्मल सा रहता है, इसका सैटरडे के लेक्चर के साथ में कोई रिलेशन नहीं रहता है। सैटरडे में जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे होते हैं उनका आंसर आप लोगों को संडे में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए
ये लेक्चर ऐसा रहता है कि वीक में अगर आप लोग संडे में इसको तभी नहीं देख पा रहे हैं तो किसी भी दिन आप लोग इसको देख सकते हैं। कुछ चीजें आप लोग ऐसे नहीं लगेंगी छूट गई हैं, तो इंडिपेंडेंट लेक्चर रहता है यहाँ पर, क्योंकि कई बार संडे को कई सारे काम आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेप उठाए गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेटिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019 और 20। इंडिया की जो रैंक किसमें रही ग्लोबली, वो थर्ड रही यहाँ पर साइंटिफिक पब्लिकेशन में। यानी कि जो साइंटिफिक पब्लिकेशन है, यानी कि जो भी पेपर पब्लिश किए जाते हैं अलग अलग साइंटिस्ट स्टडी के तौर पर हमारी कंट्री में, वो हमारी ग्लोबल लेवल पर थर्ड रैंक रही। यहां पर पहले टॉप पोजीशन पर कौन है, यूएसए, दूसरे टॉप पोजीशन पर कौन है, चाइना, तीसरे पर हो गया हमारी कंट्री। तो एक अच्छी पोजीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ा है। 2008 से लेकर 2018 में लगभग बोला जा रहा है कि 3 गुना के करीब हुआ है। तो जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे उस पर फोकस पड़ेगा और वैसे वो चीज जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में देखिए, जहां पर भी पैसा आना स्टार्ट हो जाता है वहां पर चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से पैसा 2 रोल प्ले करता है। एक तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है रोजी रोटी है उसके लिए, और एक उन लोगों के लिए भी जिनको पैसा कमाना है, तो वो भी यहाँ पर आकर फिर जंप करने लगते हैं। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो जॉब चाहिए और एक जो है जिनको पैसा ही कमाना है, बस पैसा चाहिए। तो दोनों तरीके से यहाँ पर चीजें फिर अवेलेबल होती है, तो फिर सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज होने लगती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहां पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये एक तरीके की बॉडी है जो कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी यहां पर जो बॉडी होती है, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर जो भी यहां पर आज की डेट में क्रिकेट है उसमें जो रैंकिंग तैयार करती है कंट्री की, कि कौन सी कंट्री की रैंकिंग कितनी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। जो यहां पर इसके द्वारा अभी रैंकिंग तैयार की गई है, इसमें बोला गया ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर रैंक पर है टॉप पर, फिर इंडिया है यहां पर थर्ड रैंक पर, सेकंड रैंक पर कौन है, न्यूजीलैंड। यानी कि हमारी रैंक जो है वो थर्ड रैंक पर पहुंच गई है T20 के मामले में। अगर बात करें यहां पर जो T20 और टेस्ट सीरीज में भी, ठीक है। अगर बात करें इंग्लैंड की तो वो ओडीआई वनडे में जो है वो टॉप पर बनी है। ये आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, किसी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वो बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो वर्ल्ड में क्रिकेट को गवर्न करने वाली बॉडी है, जो कि यहां पर ये यहां पर फाउंडेड की गई थी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर 1909 में, ठीक है। जो 1909 में यहां पर इसको फाउंड किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से, जिनके द्वारा इसको फाउंड किया गया। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया, यानी कि 1909 में इसको फाउंड किया गया, रीनेम कर दिया गया इसको 1965 में, 1965 में, ठीक है। जब इसको रीनेम कर दिया गया तो फिर बोला गया इसको इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो फिर आगे चलकर आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में जो इसका नाम रख दिया गया है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो ये चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है मेनली अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या क्या इसके नाम, आप लोग सुनिए। सबसे पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बोला गया 1909 से लेके 1965 तक। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बोला गया 1965 से लेके, देखिए ये आप लोगों से पूछा एक तरीके से, वैसे नहीं पर लेकिन जैसे जैसे जोन सा ईयर होता है ना, जब यहां पर वर्ल्ड कप वगैरह होता है, वो सारी चीजें होती हैं, तो उस टाइम पर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बोला गया इसे 1965 से लेके यह है 1989 यानी कि 1989 तक, ठीक है। और बाकी इसके बाद में चलकर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आज की डेट में। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। 110 साल के करीब इसको पूरे हो चुके हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कहां पर है, यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दुबई में मेनली है, ठीक है। तो यूएई कंट्री के अंदर दुबई 104 के करीब यहां पर मेंबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये जो बॉडी है ये इंटरनेशनल लेवल की है। चेयरमैन आज के में हमारी कंट्री के हैं यहां पर, ठीक है। तो उनका नाम आप लोगों को बताना है कि वो पर्सनैलिटी कौन है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में है, जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह जो ग्रुप है इसको टेररिस्ट ग्रुप का खर्चा दराज दे दिया गया जर्मनी के द्वारा। जर्मनी के द्वारा बोला गया कि हिजबुल्लाह एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इट्स सॉइल, यानी कि जर्मनी के अंदर में। जर्मनी के अंदर ये माना जाता है, अकॉर्डिंग टू जर्मन पुलिस आज के डेट में 1000 के करीब जो पीपल है जर्मनी के अंदर, वो हिजबुल्लाह एक्सट्रीमिस्ट विंग से कनेक्ट यहां पर है। हिजबुल्लाह जो एक्सट्रीमिस्ट है यहां पर बेसिकली लेबनान से यहां पर बिलोंग करती है। इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं कहां पर ये लोकेटेड है, अपनी प्यारी कंट्री होगी ये, यहां पर सीरिया वाला जो रीजन है इसके पास में आप लोग यहां पर लेबनान देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो ये ग्रुप है यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है कौन, यहां पर बेसिकली ईरान। तो ईरान के द्वारा यहां पर यह सपोर्ट किया गया एक एक्सट्रीमिस्ट शिया ग्रुप है, जो कि यहां पर इजराइल के साथ में लड़ने में काम करता है। तो इजराइल के साथ लड़ने में, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पोर्शन होंगे यहां पर सीरिया, इजराइल, पैलेस्टीन, उस पर्टिकुलर एरिया में, तो ईरान का प्रोक्सी है ये। प्रोक्सी का मतलब क्या होता है, जिस दिन आप लोग क्लास में नहीं जाते थे तो आप लोग बोलते थे ना यार मेरी प्रोक्सी लगा देना, यानी कि
किसी और की जगह पर किसी और को काम कर देना, ठीक है, तो कोई और जाकर उसकी अटेंडेंस लगा देना। तो ईरान डायरेक्ट यहां पर इन्वॉल्व न होकर अपनी प्रोक्सीज के थ्रू यहां पर ये बेसिकली अपनी रिप्रेजेंटेशन यहां पर रखता है। 1982 में जब इजराइल यहां पर जब इजराइल के द्वारा इन्वेड किया गया लेबनान को, ऑक्यूपाई किया गया, तो हिजबुल्लाह ग्रुप जो है यहां पर ये एक तरीके से फाउंड किया गया कहीं ना कहीं ईरान की सपोर्ट से, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में ईरान जो है वो अपना दबदबा बनाकर रख सके। तो ईरान के एफर्ट से यहां पर बेसिकली ये बनाया गया है, जो कि एक शिया एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है लेबनान के अंदर। क्वेश्चन क्या बनेगा, अभी किसके द्वारा इसको टेररिस्ट ग्रुप और करार दिया गया है, तो जर्मनी के द्वारा इसको टेररिस्ट ग्रुप करार दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है G20 इकोनॉमी के बारे में। तो G20 की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री भी G20 का पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये है अपना प्यारा झंडा, अपना प्यारा फ्लैग। तो G20 में हमारी कंट्री भी है यहां पर। तो G20 डिजिटल इकोनॉमिक जो मिनिस्टर है उनकी जो मीटिंग है उसके चलते यहां पर जो स्टेटमेंट इश्यू की गई है, तो G20 इकोनॉमिक टास्क फोर्स के बारे में बात की जा रही है यहां पर, जो कि इंडिया रिप्रेजेंट की गई है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू जो मीट है, जो मिनिस्टर है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कुछ चीजें, जैसे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस देकर चलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साइबर जो सिक्योर वर्ल्ड होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है आज के में, इवन ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ये भी ऑनलाइन हो रही है, तो साइबर सिक्योर वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में नॉन पर्सनल डेटा एक्सचेंज होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए, जहां से कि यहां पर जो चीजें हैं उसको नॉर्मलाइज रखा जा सके। और डिजिटल सॉल्यूशन होना चाहिए एक तरीके से हेल्थ केयर जो प्रॉब्लम है उसका भी, यानी कि कोविड-19 के चलते जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम चल रही है उसका भी कोई ना कोई डिजिटल सॉल्यूशन यहां पर निकालना है। तो G20 जो इकोनॉमी है वो इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर यहां पर बातें कर रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये आने वाले टाइम में जो है जिसको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बोलते थे, तो उसको देखने का नजरिया बदलने वाला है दुनिया का, क्योंकि कोविड-19 के चलते हर एक कंट्री सोचेगी कि अपने ऊपर फोकस किया जाए, किसी बाहर की कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी न देखने को मिले। ये जो आर्टिकल है मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, पर लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, GRID 2020। ये है यहां पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDM के द्वारा यहां पर बोला गया है कि इंडिया के अंदर 5 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो 2019 में डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे हैं। यहां पर अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखेंगे, ये 33.4 मिलियन के करीब जो है ये डिस्प्लेसमेंट फेस किया है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, डिजास्टर की वजह से, यानी कि कहीं पर लड़ाई हो रही है, कहीं पर कोई डिजास्टर आ जाए, कहीं पर कोई बाढ़ आ रही है, कहीं पर कोई और पानी जो है जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो कई सारे आइलैंड डूब रहे हैं, तो वहां से लोग निकल कर जा रहे हैं। तो ये कई सारे रीजन है, पर लेकिन हाईएस्ट इन द वर्ल्ड किसमें है, वो इंडिया के अंदर है, जो ये चीजें आप लोगों को देख सकते हैं यहां पर। ये आज की डेट में 145 कंट्रीज जो है वो इसकी चपेट में है अराउंड द वर्ल्ड। अगर बात करें 75% जो है डिजास्टर जो यहां पर ट्रिगर, एक तरीके से 75% जो है यहां पर ये जो डिस्प्लेस हुए हैं वो डिजास्टर की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 95% वो थे जो कि एक तरीके से वेदर हजार्ड्स आप लोग देखते हैं, जैसे कहीं पर फ्लड आ गया, कहीं पर स्टॉर्म आ गया, ठीक है, कई सारे लोग डूब गए, कहीं पर आग लग गई, ये सारी सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। डिजास्टर जो था वो डोमिनेंट था ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में, जिसमें चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन जो है ये यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मोर देन 4 मिलियन जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, और इनमें सबसे ज्यादा किसके अंदर है, वो है इंडिया के अंदर 5 मिलियन डिस्प्लेसमेंट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था उसी के साथ में कि इन 5 मिलियन में से लगभग 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख लोग ऐसे हैं जो कि साउथ वेस्ट मानसून हमारी कंट्री में आता है उसकी वजह से डिस्प्लेस होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है जब ये मानसून आता है दुनिया भर की बाढ़ वगैरह आती है, बहुत सारे रीजन में सूखा भी रह जाता है, तो कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर इसके द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो ये था आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। एक बार नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना अपडेट और हमारी कंट्री में क्या क्या केस हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर एक सिंगल डे में क्या सिचुएशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है उसके बारे में समझी। नेक्स्ट कोर सेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई वो हम लोगों ने देखी यहाँ पर क्लीन गंगा के बारे में क्या क्या बात की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है और कैसे चीजों को लेकर चला जा रहा है, और इसी के चलते जो हमने रिवर के बारे में देखा कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन है, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने यहां पर समझी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के द्वारा क्या क्या चीजें हैं, यहां पर हमारी कंट्री किस लेवल पर स्टैंड करती है वो सारी समझी। आईसीसी के बारे में हम लोगों ने समझा क्या क्या रैंकिंग है वो जानी, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जाना हिजबुल्लाह ग्रुप के बारे में कहां पर लोकेटेड है, क्या क्या चीजें वो सारी चीजें समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने G20 इकोनॉमी और क्या क्या फोकस देने वाले हैं वो सारी चीजें समझी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मेरे साथ में आप लोग अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर तो कनेक्ट रह सकते हैं, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी, यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आराम से ज्वाइन कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।
तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पर्टिकुलर जो वीडियो से आप लोग जो हैं ये जो बनाई थी मैंने कि ये ग्रीन एरिया, रेड एरिया और ऑरेंज एरिया, इससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोगों का एरिया जो है वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, और उसी के बेस पर आप लोग अपने जो काम है नॉर्मल वे आप लोग कर सकते हैं। इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में आप लोग आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, हालांकि यूज कर ही नहीं पा रहे होंगे आजकल, तो वो भी एक अच्छी पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। एक ऐसी चीज है एजुकेशन जो हमेशा स्प्रेड करेंगे तो आप लोग और ज्यादा बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।